बालाजी कांबळे SK न्यूज लातूर चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आपण एक ताजी आणि महत्त्वाची बातमी पाहूयात। खोटी आश्वासने देऊन मोदी सरकारने निव्वळ नौटंकी केली। वेळीच जागे व्हा। काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांचे उदगीर येथील सभेमध्ये जनतेला आवाहन। देशातील मोदी सरकारने जनतेला मोठी आणि खोटी आश्वासने देऊन जात धर्माच्या नावावर भावनिक करून गेली 10 वर्ष निव्वळ नौटंकी करण्याचे काम केले, अशी घणाघाती टीका अखिल भारतीय काँग्रेसच्या महासचिव तथा स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी यांनी आज 27 एप्रिल रोजी सायंकाळी 4 वाजता लातूर लोकसभा मतदारसंघातील उदगीर येथे आयोजित प्रचार सभेमध्ये केली। लातूर लोकसभा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे काँग्रेसचे उमेदवार डॉक्टर शिवाजी काळगे यांच्या प्रचारासाठी सदरची सभा आयोजित केली होती। यावेळी मंचावर श्रीमती वैशालीताई विलासराव देशमुख, आमदार अमित देशमुख, आमदार धीरज देशमुख, माजी आमदार त्र्यंबक नाना भिसे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्रीशैल उडगे, ॲडव्होकेट किरण जाधव, अभय साळुंके आदींसह काँग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते। प्रियंका गांधी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवातच राम राम लातूरकर या अभिवादनाने केली। लातूरमध्ये आजपर्यंत काँग्रेसनेच मोठा विकास केलेला आहे असे सांगून मोदी सरकारच्या अपयशी कारभाराचा समाचार घेतला। 2 कोटी रोजगाराचे काय झाले? शेतकऱ्याला हमीभाव देण्याचं काय झालं? हे न करता शेतकऱ्यांच्या सर्व आवश्यक गोष्टींवर सरकारनं GST लावला। शिवाय प्रचंड महागाई वाढवून सर्वसामान्य गरिबांचे जगणे मुश्किल केले असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली। 16 लाख करोड रुपये उद्योगपती मित्रांचे कर्ज माफ केले, पण शेतकऱ्यांना अजिबात दिलासा दिला नाही। त्यामुळं जनतेने या नौटंकी व जात धर्माच्या नावावर लोकांना भयगिवणाऱ्या मोदी सरकार व भाजपपासून सावध राहून वेळीच जागे होण्याची गरज आहे, असे आवाहन प्रियंका गांधी यांनी यावेळी केले। प्रियंका गांधी आपल्या भाषणामध्ये नेमक्या काय म्हणाल्या ते आपण प्रत्यक्ष पाहूयात। राम राम लातूरकर। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये हमारे प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा पद इनका, दुनिया भर की सत्ता इनकी, इनके सारे मंत्री सुबह से शाम तक कहते कि कितने महान हैं, चुटकी भर में जंग बंद कर देंगे, चुटकी भर में ये कर देंगे, वो कर देंगे। 10 साल से इनका राज रहा है, क्या बंद किया है आपके लिए? सोचा है आपने क्या बंद किया है? इन्होंने रोजगार बंद किए हैं, रोजगार बनाए नहीं है, घटाए हैं इन्होंने। सोचा है कि आपके लिए क्या किया है? चुटकी बजा के क्या किया है आपके लिए? रोजगार पैदा किए? नहीं। महंगाई को कम किया? आपके जीवन में तरक्की आई? मेरी बहनों के लिए कुछ किया? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आज मेरी बहनों को सरकार पैसा दे रही है। जन जन की आज यही परिस्थिति है। किसान को देखिए, कितने किसानों ने आत्महत्या की। आज यहाँ पे सोयाबीन के किसानों की क्या हालात है। खेती करनी पड़ती है, खेती के हर सामान पर GST लगा हुआ है। जहां जहां आपको जरूरत है वहां महंगाई है, आप सामना नहीं कर पा रहे हैं। हर तरह से आपको घेरा हुआ है सरकार ने। चाहे आप मजदूरी कर रहे हो तो ठीक मजदूरी भी नहीं मिलती, कम मजदूरी मिलती है, शोषण होता है, चाहे दलितों को का शोषण हो रहा है या अत्याचार हो रहे हैं उन पे, और सरकार आंख मूंदे हुए है। तो परिस्थितियां जो है आपकी मुश्किल है, आप संकट में हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों के माफ किए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ। इस देश के किसान के लिए क्या माफ किया है? इस देश के किसान पे GST थोपी है। इस देश के किसान के लिए 1 रुपया माफ नहीं किया। जब इस देश के किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, जब 600 किसान शहीद हुए, नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। जब इनके मंत्री ने किसानों को पहियों के तले कुचल दिया, अपने जीप के पहियों के तले, तब मोदी जी ने पूछा तक नहीं इनको। ये है इनकी हमदर्दी आपके प्रति। और चुनाव आता है तो सारी नौटंकी, सारा नाटक शुरू।
आपके सामने बड़े बड़े वादे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख आपके खातों में कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसके खाते में आए ये 15 लाख? मैं तो ये सवाल आपसे पिछले चुनाव में कर रही थी। पिछले चुनाव में हमने आपसे पूछा कि भाई कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? आप चुप थे। आपके सामने ये लोग आए, धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, जज्बातों को उभार दिया, बहकी बहकी बातें कर ली और आपने फिर से अपना वोट इनको दे दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 10 साल हो गए, आपकी क्या सच्चाई है? आपकी सच्चाई आज ये है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। आपकी सच्चाई ये है कि आप कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, कितनी भी मेहनत करो, पूरा नहीं हो रहा है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी सच्चाई ये है कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो मोदी जी और उनकी सरकार किसको बचाते हैं? महिला को, कि जो अत्याचार कर रहा है उसको। हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए, अरे हमारी ओलंपिक की मेडलिस्ट को देखिए, मेडल लाई, मोदी जी ने स्वागत किया अपने घर में, चाय पिलाई, फोटो खिंचाई, ये भी लिखवाया अखबारों में कि मोदी जी की सरकार में देखो महिलाएं गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। और जब वही महिलाएं सड़क पर उतरी न्याय मांगने के लिए, जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमें बचाओ, हमें मदद करो, मोदी जी बाहर निकलना, मोदी जी ने उनकी बात भी नहीं सुनी।